Good morning, student. My name is Vijayan Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 6. Now today's topic is plateau. A plateau is broad labels elevated area of land. तो plateau जो है एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक उभरा हुआ क्षेत्र होता है, भूतल से ऊंचा होता है. एक्चुअली प्लेट्यू जो होता है, जो पठार होते हैं वो पहाड़ों से उनकी हाइट कम होती है, लेकिन जो है पृथ्वी तल से काफ़ी ऊंचे होते हैं. ठीक है. सिंस ए प्लेट्यू हैज़ फ्लैट टॉप विद शार्पली फॉलिंग साइड्स, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए टेबललैंड. तो आप देखते हैं जो प्लेट्यू होते हैं उनके जो ढाल होते हैं वो बहुत तीव्र होते हैं. इसके अलावा क्योंकि इनका ऊपर का जो हिस्सा होता है, माउंटेन्स में अगर आप देखेंगे तो माउंटेन्स की ऊपर जो है नोक बनी होती है, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, जबकि इनके प्लेट्यू में ये अंतर होता है कि ये पहाड़ों की तुलना में इनकी ऊंचाई कम होती है, और इसके अलावा इनके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो गोल होता है. ठीक है, या फ्लैट होता है. आप देख चपटे होते हैं, तो इसी वजह से इनको टेबललैंड भी कहा जाता है. ओफन ए प्लेट्यू may have one gently sloping sides and one of steep side. तो आप क्या देखते हैं कि ज़्यादातर पठार आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि एक तरफ तो जो है एक जेंटली स्लोपिंग साइड होती है, जहाँ पर मतलब एक औसत ढाल होता है, ना बहुत तेज़ होता है ना बहुत जो है. ठीक है, एक औसत ढाल होता है एक तरफ अगर आप देखेंगे. वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो बहुत तीव्र ढाल होता है, या फिर आप ये कहेंगे कि एकदम जो है खड़ा ढाल होता है. ठीक है, एक खाई की तरह से दिखाई देता है. तो ये ज़्यादातर पठारों में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं. द स्टीप साइड ऑफ प्लेट्यू इज कॉल्ड एन कार्पमेंट कार्पमेंट. ठीक है, तो इस तरह के जो खड़े ढाल होते हैं इन्हें हम कार्पमेंट कहते हैं. ए लार्ज पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ प्लेट्यू. तो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है इसका बहुत सारा हिस्सा जो है प्लेट्यू से ही बना हुआ है, यानी कि पठारी क्षेत्र ज़्यादा है. मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हैव लार्ज प्लेट्यू. तो ज़्यादातर जो महाद्वीप हैं उसमें जो है बड़े बड़े पठार हैं. ठीक है. तिब्बतन प्लेट्यू इज़ ए लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड. देख सकते हैं तिब्बत का पठार है जो विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है. ठीक है. नेक्स्ट इज प्लेट्यू इन द वर्ल्ड एंड इज आल्सो कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड. इसे जो है विश्व की छत भी कहा जाता है. इट हैज़ एन एरिया 2.5 मिलियन किलोमीटर एंड लोकेटेड अबाउट 5000 मीटर अबव सी लेवल. तो इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 5000 मीटर है. इसके अलावा इसका जो एरिया 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है. प्लेट्यू आर आल्सो कैटेगरीज इनटू 3 टाइप्स. 3 तरह के प्लेट्यूज होते हैं. इंटरमोंटेन प्लेट्यू हैव हाई एल्टीट्यूड एंड दीज आर सराउंडेड बाय द माउंटेन. तो ये इसको अंतर पर्वतीय पठार भी कहा जाता है. अंतर पर्वतीय पठार जो एक्चुअली क्या होता है, ये ऐसे पठार होते हैं जिनके जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज जैसे कि इसका उदाहरण है बोलिवियन प्लेट्यू. ठीक है. कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू कैसे होते हैं, महाद्वीपीय पठार किस प्रकार के होते हैं वो मैं आपको बता दूं. आर द टेबललैंड्स लोकेटेड अवे फ्रॉम द कोस्टल एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स. तो इस तरह के प्लेट्यू जो है जो कोस्टल एरिया के आसपास जो समुद्र का किनारा होता है उसका ढाल एक तरफ को उससे मिलता है इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट. ठीक है. तो ये इसको अंतर महाद्वीपीय पठार कहते हैं. महाद्वीपीय पठार कहते हैं. और द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, जैसे कि तिब्बत का पठार है. लावा प्लेट्यू किस प्रकार के होते हैं, आर फॉर्म द रिजल्ट ऑफ फिशर्स फ्लोज
जैसे कि दक्कन का प्लेट्यू, जैसे कि आप ये लावा नाम से ही आपको पता चल रहा है, लावा मतलब जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे लावा जो निकलता है, बाद में जब वो ठंडा हो जाता है, जब वो मिट्टी ठंडी हो जाती है तो वो जो है उसी से ये लावा प्लेट्यू बनते हैं। वाटरफॉल्स फ्रॉम द हाई प्लेट्यूज आर फेमस टूरिस्ट स्पॉट। इस तरह के जो वाटरफॉल्स होते हैं आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये झरने हैं, बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं, तो ये जो है पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। जॉग फॉल्स है कर्नाटक में, ये जॉग फॉल है, आप देख सकते हैं चित्र में, ये जॉग फॉल है, इसका नाम है जॉग फॉल, ये कर्नाटक में है। नाउ नेक्स्ट इज यूजफुलनेस ऑफ प्लेट्यू। जो पठार होते हैं उनकी क्या उपयोगिता है, उनका क्या विशेषताएँ वो मैं आपको बता दूं। द प्लेट्यू आर यूजफुल to us in following way. The grassland and extensively used for livestock rearing। तो यहाँ जो ये जो पठारी क्षेत्र होते हैं बड़े हरे भरे होते हैं, तो यहाँ पर जो है आप पशु चारण का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। पशुओं को चराने के लिए यहाँ बहुत अच्छी घास मिल जाती है। इसके अलावा प्लेट्यू रीजन आर जनरली rich in minerals resources. Mining is the chief occupation in many areas। तो ये जो प्लेट्यू होते हैं तो ये आप समझ सकते हैं, ये मिनरल रिसोर्स के मामले में बहुत रिच होते हैं। यहाँ बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ माइनिंग का यानी खनन का काम जो है यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। बहुत से एरिया में आप खनन होते देख सकते हैं। पठारी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो है खनन होता है। प्लेट्यू विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशंस ऑफ लावा आर रिच इन ब्लैक सॉइल। तो प्लेट्यू विच हैव बीन, जो ऐसे पठार जो लावा के ठोस हो जाने के कारण बनते हैं, तो उनकी जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। इनकी मिट्टी काली मिट्टी होती है और ये बहुत उपजाऊ होती है। दे आर वेरी फर्टाइल्स एंड गुड फॉर क्रॉप। और फसलों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, लाइक कॉटन और शुगर केन। तो गन्ना और कॉटन की जो फसल है काली मिट्टी में बहुत अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेनिक ब्यूटीज of plateau areas also attracts many tourists। तो ये जो पठारी क्षेत्र होते हैं ये बहुत सुंदर होते हैं देखने में, तो बहुत सारे पर्यटकों को ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्लेन्स यानी मैदानों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।